आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज। नगर में स्थित मातृछाया हॉस्पिटल प्रसूति महिला की मृत्यु को लेकर परिवार संबंधी वह रावल समाज के लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। गौरतलब है कि जैतल देवी धर्मपत्नी चिराग रावल एसाऊ के परिपक्वत्व समय में प्रसव के दौरान जच्चा की हुई मौत और बच्चे की बची जान। जैतल को प्रसव की तकलीफ होने पर परिजन ले आए निजी अस्पताल। प्रसव के दौरान महिला की मृत्यु होने के बाद भी वहां के प्रबंधक वह स्टाफ की लापरवाही की वजह से और अमानवीय व्यवहार से हुई मौत। सुबह से परिजन संबंधी वह समाज के लोगों अस्पताल के बाहर भारी जमावड़ा व आक्रोश दिखा। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक वह डॉक्टर के खिलाफ पुलिस थाने में दर्ज करवाया मुकदमा। परिजनों की मांग है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जाए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए। परिजनों की मांग है कि बच्चे की परवरिश के लिए उचित मुआवजा निजी अस्पताल से 50 लाख मुआवजा व राज्य सरकार से अभिभावक परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांग की, जिसके बाद पिंडवाड़ा थाना प्रभारी सीताराम मौके पर पहुंचे और परिवारजनों से समझाइश कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर जांच का दिया भरोसा। इस मौके पर रावल समाज के कई लोग रहे मौजूद। बोला नॉर्मल हो जाएगी, सब पूरे 2 दिन से परमिट रखा हमको, हो जाएगा। जो बोला कि आपका नॉर्मली करवाएंगे, कोई तो दोनों की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको किसी की भी। ने इसी घिनौनी हरकत की है कि इसको 1 घंटे के बच्चे को बाहर बिठा दिया, उनको तुरंत के ये तो स्वस्थ है और उसको ले जाओ यहाँ से घर पे, और मरी हुई डेड बॉडी को यहाँ से इन्होंने रेफर कर दिया है कि उदयपुर, और उदयपुर जाके भी वहाँ रुकवाया, उसमें है कि गार्ड से रुकवाया कि आपके पास लाइसेंस नहीं, आप ले जा नहीं सकते हो। उसके बाद में मैंने आलोक शर्मा से बात की। आलोक शर्मा ने कहा मेरे को तू है कि ये कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, तू पिंडवाड़ा फिर है कि देख लेना, तू कैंप करता है नहीं यहाँ पे। जब उसने है कि उसको रेफर किया और उसके बाद में उसने बॉडी वहाँ से रवाना की। और इस प्रकार का जो है कि है यहाँ पे कोई है कि किसी प्रकार का कोई डॉक्टर नहीं है, ये तो फर्जीवाड़े में चलाते हैं यहाँ पे। और इसी प्रकार की कई है कि होते हैं, और इन्होंने मास्क बांध के इसको है कि यहाँ से रेफर किया है और न किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट साथ में दिया है। और जो फाइल दी वो आबू रोड की फाइल है, इनकी एक फाइल भी, एक डॉक्यूमेंट भी, एक 0% है, कोई डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं इन्होंने। ट्रीटमेंट चला उसका एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया, एक डॉक्यूमेंट नहीं दिया। और जबकि 2 दिन से भर्ती है, 5 तारीख से ये भर्ती थी यहाँ पे। इसको लेकर आपने एफआईआर दर्ज करवाई? एफआईआर दर्ज करवा दी है हमने, और सीआई साहब को हमने रिपोर्ट दे दी है, और इनके परिजनों ने सबने मिल के रिपोर्ट दी है। अभी आप लोग सब एकत्रित हुए तो आपकी क्या मांग है? हम तो यही है कि इनकी न्याय होना चाहिए इस बच्ची के साथ में, इस प्रकार की घिनौनी हरकत दूसरी बार नहीं हो, इसलिए हम बैठे हैं यहाँ पे, और इस हॉस्पिटल को सीज किया जाए। एक युवती को जिसका प्रसंग होने वाला था, उसकी दवाई भी मातृछाया हॉस्पिटल से चल रही थी, उसको ट्रीटमेंट के लिए यहाँ लाया गया, 2 दिन रखा गया। उसके बाद भी उसका ट्रीटमेंट नॉर्मल नहीं हुआ तो उसकी सर्जरी की गई, और सर्जरी के बाद बच्चे का तो जन्म हुआ, लेकिन बच्चे को भी बाहर बिठाया गया, और उसके बाद उसको तुरंत प्रभाव से रेफर कार्ड भी न देकर उसको सीधा भेजा गया उदयपुर भेजने के बाद वहाँ जाते ही उन्होंने मृत घोषित कर दिया कि ये तो मरी हुई लाई है आपने। इस तरह से ऐसी घिनौनी हरकत इस हॉस्पिटल द्वारा, मातृछाया द्वारा, इस प्रबंधक के खिलाफ और डॉक्टर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनको अरेस्ट करें तुरंत। ये दलील पेश रावल समाज के इस प्रकरण पर अपना बयान करें और 50 लाख का मुआवजा और उसके अभिभावक को सरकारी नौकरी तुरंत दी जाए। और एफआईआर दर्ज करवा दिए, सारे डॉक्यूमेंट ले लिए, लेकिन हॉस्पिटल की तरफ से अभी मैंने सुना है किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। तो इस तरह से रोके रखना, क्या ये मानवता जीव दया के लिए सही कदम है? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? सारे वासिंदे मानव और जीव दया, हमारा समाज, हम सामाजिक प्राणी है, तो इसमें सारे जो नियम कायदे लागू होते हैं मानवता के, वो इसमें भी लागू हो। तो जो भी मामला हुआ उसको लेकर अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक रिपोर्ट दी है परिजनों ने, उस रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल बोर्ड गठित करवा रहे हैं। मेडिकल बोर्ड गठित करने के लिए रिपोर्ट CMHO साहब को, एसपी साहब को भेजी हुई है। जैसे ही मेडिकल बोर्ड गठित होता है उसके बाद में पोस्टमार्टम करवा करके मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने पर जैसे भी कार्रवाई होगी नियमानुसार, कानून के अनुसार वो कार्रवाई करें।